नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश शर्मा क्लास 11th के फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियो में त्रुटियों को देखा था। त्रुटि क्या है, कितने प्रकार की त्रुटि होती है, और कैलकुलेशन में त्रुटियों को ये भी देखा था कि परम त्रुटि क्या है, आपेक्षिक त्रुटि क्या है, परम माध्य त्रुटि क्या है, प्रतिशत त्रुटि क्या है, इसके बारे में देखा था हमने। क्योंकि जब त्रुटियाँ किसी भी कैलकुलेशन में आ जाती हैं या किसी भी पाठ्यांक में या किसी परीक्षण में जो त्रुटियां आ जाती हैं, तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, जोड़ भी करते हैं, घटाव भी करते हैं, गुना भी करते हैं और भाग भी करते हैं, तो उसमें त्रुटियों का भी जोड़ या घटाव होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि त्रुटियों की भी कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए ये जो मैंने एब्सोल्यूट एरर जिसे परम त्रुटि कहते हैं, रिलेटिव एरर जिसे आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं, परसेंटेज एरर जिसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ हेल्प करती हैं त्रुटियों के संयोजन में। चलो एक न्यूमेरिकल जो मैंने लास्ट वीडियो करवाया था उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करवा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो न्यूमेरिकल क्या कहता है, स्क्रीन पर दिख जाएगा। कहता है कि कांच का अपवर्तनांक 1.52, कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.52, 1.48, 1.50 और 1.54 और 1.46 माना गया है, ठीक है। तो 10th क्लास में तुमने पढ़ा था कांच का अपवर्तनांक जिसे हम n से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जिसे हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या कांच का अपवर्तनांक ज्ञात किया, तो कांच का एक बार हमने जो पाठ्यांक निकाला वो कुछ और आया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, पांचवी बार किया। अब हमें वो सभी चीज़ें निकालनी है जो स्क्रीन पर दिखी क्वेश्चंस में पूछता है। तो क्वेश्चंस क्या कहता है, हमने कोई कांच का अपवर्तनांक ज्ञात किया, पहली बार 1.52, दूसरी बार 1.48, तीसरी बार 1.50, चौथी बार 1.54, पांचवी बार 1.46 आया है। तो निम्न की गणना करो, औसत मान, परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कांच का अपवर्तनांक है, तो सबसे पहले μ1 जो मेजर किया है इन्होंने वो 1.52 है। μ2 जो मेजर किया है, इसे n भी मान सकते हैं, 1.48। इसके बाद μ3 जो है वो है 1.50, जो μ4 है वो है 1.54 और μ जो 5 है वो है 1.46, ठीक है। तो हमें जैसे तुमने दिख रहा है औसत मान है, अपेक्षित त्रुटि है, परम त्रुटि है, प्रतिशत त्रुटि, इसकी गणना करनी है। तो देखो हम क्या करते हैं, अगर हम कोई भी त्रुटि ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हमें जो मान होने चाहिए वो मान हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम म्यू बार जिसे माध्य मान कहते हैं वो ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि पहला पाठ्यांक इस तरीके से ज्ञात हुआ, दूसरा इस तरीके से, तीसरा इस तरीके से, चौथा इस तरीके से और पांचवा 1.46 इस तरीके से। 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दिया। जैसे मैंने बताया था कि जितनी बार पाठ्यांक लेने के बाद उनका जो औसत मान निकालते हैं उसे हम वास्तविक मान मानते हैं, ऊपर जो त्रुटि होती है उतनी ही कम होती जाती है, ठीक है ना। तो अगर हम आपेक्षिक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना चाहते हैं तो भी हमें म्यू बार मतलब औसत मान की जरूरत पड़ेगी। हम परम त्रुटि ज्ञात करना चाहते हैं, माध्यम परम त्रुटि ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम माध्यम परम त्रुटि लेंगे, उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। लेकिन प्रतिशत और अपेक्षित त्रुटि के लिए हमें म्यू बार का होना आवश्यक है। और वैसे भी सबसे पहले इसने औसत मान पूछ रखा है सभी अपवर्तनांकों का, तो फर्स्ट नंबर हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं 1.52, 1.48, 1.50, 1.54, 1.46, हम सभी को जोड़ते हैं तो कितना आता है, अगर तुम जोड़ोगे तो म्यू बार आता है 7.50 अपॉन में 5 और आंसर आता है 1.50, ठीक है। तो पहला आंसर तो ये आ गया जब उसने औसत मान पूछा था। तो फर्स्ट जो है वो है औसत मान, ठीक है। इसके बाद ले लेते हैं सेकंड। सेकंड जो पूछता है वो पूछता है परम त्रुटि। परम त्रुटि तो हमें पता है परम त्रुटि कहते किसे, परम त्रुटि होता है वास्तविक मान और जो मापित मान है दोनों का जो अंतर होता है उसे कहते हैं परम त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। तो इसमें परम त्रुटि देखना चाहते हैं तो जो वास्तविक मान आया वो ये आया है इन्हीं पाठ्यांकों में से। तो
इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये जब इसमें से ये घटाएंगे तो इसकी परम त्रुटि, ये घटाएंगे तो इस पाठ्यांक की परम त्रुटि, फिर इस पाठ्यांक की परम त्रुटि, फिर इस पाठ्यांक की परम त्रुटि और फिर इस पाठ्यांक की परम त्रुटि आता है। तो सेकंड अगर हम परम त्रुटि की बात करें, एब्सोल्यूट एरर की बात करें, तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अगर हम डेल, क्योंकि इसे डेल से दिखाते हैं, मैंने बताया था डेल म्यू वन की बात करें तो क्या हो जाएगा, म्यू बार माइनस म्यू वन। ठीक है, तो डेल म्यू वन कितना हो जाएगा 1.50, जो कि इसका मान ये आ चुका है, माइनस म्यू वन का मान है 1.52, कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है माइनस में मान आएगा, माइनस 0.02 आएगा इसका मान, यही होगा माइनस 0.02। अब देखो मैंने एक चीज और बताई थी कि हमेशा इसमें परम त्रुटि का जब माध्य लेते हैं तो हम इसका पॉजिटिव मान लेते हैं, लेकिन वो बात की बात है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं डेल म्यू टू की, डेल म्यू टू हो जाएगा 1.50। देखो जो भी घटेगा, डेल म्यू 3 1.50 में से घटाऊंगा, डेल म्यू 4 1.50 में से घटाऊंगा, जो भी होगा डेल म्यू 5 1.50, तो सभी की परम त्रुटि निकल जाएगी। जैसे इसकी परम त्रुटि माइनस 0.02 निकली है, दूसरे की निकलेगी 1.48, ये प्लस 0.02 की निकलेगी। ठीक है, या 0.02 भी कर सकते हो। वन 1.50 में से 1.50 गया तो 0.00, फिर 1.50 में से 54 है, सॉरी 1.54 तो 0.04, ठीक है, वो भी माइनस का, और 1.50 1.46 गया प्लस का 0.04। तो इस तरीके से जो प्रत्येक पाठ्यांक है उनकी परम त्रुटि इस तरीके से ज्ञात होगी, डेल म्यू 1, डेल म्यू 2, डेल म्यू 3, डेल म्यू 4, ड्यूल म्यू 5। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपेक्षिक त्रुटि की। लेकिन आपेक्षिक त्रुटि के लिए तीसरी जो आती है, ये परम त्रुटि थी, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि क्योंकि हमें जैसा कि परिभाषा में पता है, परम त्रुटि का माध्यमान और ओनली माध्यमान का जो अनुपात है उसे हम आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। लास्ट वीडियो में बताया था। तो आपेक्षिक त्रुटि जो रिलेटिव एरर है वो होती है, यहाँ पर हो जाएगा डेल म्यू बार अपॉन में म्यू बार, इसे हम रिलेटिव एरर या आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। अब बात करें डेल म्यू, तो हमें पता है, लेकिन डेल म्यू बार निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माध्य परम त्रुटि निकालनी पड़ेगी, माध्य परम त्रुटि, और इसके लिए हमें डेल म्यू बार निकालना पड़ेगा। और डेल म्यू बार जो होगा सभी को हमें ऐड करना पड़ेगा, लेकिन परिमाण रूप में माइनस 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.00 प्लस माइनस 0.04 प्लस 0.04 और बटे में 5। देखो सभी का धनात्मक मान ही लेंगे हम, जैसे हमें दिख रहा है, सभी का जब धनात्मक मान लेंगे तो हमारे पास जो मान आ जाएगा वो आएगा 0.12 बटे में 5। 2 4 4 8 और 4 12 मतलब 0.12 अपॉन में 5। ठीक है, तो माध्य परम त्रुटि जो डेल म्यू बार है उसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर कितनी आ जाएगी 0.12 बटे में 5, और 0.12 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.024। लेकिन हम दशमलव के 2 स्थान तक ही ले लेते हैं सार्थक अंक के अकॉर्डिंग, तो इसको हम 0.02 भी लिख सकते हैं, किसको, डेल म्यू बार को। तो डेल म्यू बार जो हमारा आ गया वो 0.02 आ चुका है। तो आपेक्षिक त्रुटि हमें निकालना है। आपेक्षिक त्रुटि क्या कहती है, आपेक्षिक त्रुटि जो है डेल म्यू बार 0.02 आ गया, और म्यू बार जो हमारे पास था वो था 1.50, कितना था 1.50। तो सीधी सी बात है, दशमलव से दशमलव गया, अगर हम 2 को 150 से भाग देंगे तो बताओ कितना आएगा। ठीक है, अगर 2 को 150 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये 0.013, यही तो आएगा 0.013।
013। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। हम इसका धनात्मक मान ले लेते हैं, बाकी प्लस माइनस में भी आ सकता है 0.03, बाकी हम इसको प्लस माइनस में भी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको अप्रोक्स या बराबर भी, क्योंकि दशमलव के दो स्थान तक ले गए हैं तो 0.01 भी आ सकता है। अब बात आती है प्रतिशत त्रुटि की। ठीक है ना, अब किसकी बात आती है? प्रतिशत त्रुटि की। तो देखो मैं प्रतिशत त्रुटि को कुछ यहाँ पर निकालता हूँ। प्रतिशत त्रुटि, और ये है चौथा नंबर। प्रतिशत त्रुटि में क्या होता है? आपेक्षिक त्रुटि के प्रतिशत मान को ही प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि जो है यह आ जाएगा डेल म्यू बार अपॉन में म्यू बार इंटू में 100। इसकी वैल्यू हमें पता है 0.013 है, इंटू में 100 अगर मैं करूँगा तो ये आ जाएगा 1.3%। तो 1.3% जो है वो हमारे आ चुकी है प्रतिशत त्रुटि। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है इसको सोल्व किया जा सकता है। तो इसे उतारो। ठीक है, चलो उतार लिया होगा, इसे पोज करके उतार लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट। जब हम किसी पाठ्यांक का जोड़ घटाव गुना या भाग करते हैं तो सीधी सी बात है उसके अंदर त्रुटियां होती हैं, उनके भी जोड़ घटाव गुना भाग हम कहें घातों के रूप में से यूज करना चाहते हैं तो किस तरीके से उन त्रुटियों का योग किया जाएगा, त्रुटियों का संयोजन किया जाएगा वो हम देखेंगे। तो त्रुटियों के संयोजन की अगर बात करें तो हम बात करते हैं त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों का संयोजन, इसे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कह देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, त्रुटियों का संयोजन। देखो त्रुटियों का संयोजन होता क्या है। त्रुटियों के संयोजन की अगर हम बात करें तो देखो त्रुटियों का जो संयोजन है हम क्या करते हैं, जब त्रुटिपूर्ण जो पाठ्यांक हमारे पास होते हैं या फिर जो त्रुटियां होती हैं इनका जब हम योग करते हैं, इनका जब हम व्यवकलन करते हैं या मतलब घटाव करते हैं, इनकी हम गुना करते हैं या भाग जैसे अगर हम गणितीय प्रक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो इस भौतिक राशि मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है इसके मापन में त्रुटियां या तो जुड़ जाती हैं या फिर क्या होती हैं, घट जाती हैं। अगर हम कुल त्रुटि ज्ञात करना चाहते हैं तो त्रुटियों का संयोजन किस पर निर्भर करता है, गणितीय प्रक्रिया मतलब इस मैथमेटिकल प्रोसेस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राशियों के योग में त्रुटि, एरर इन सम ऑफ द क्वांटिटीज। ठीक है ना, तो राशियों के योग में त्रुटि। तो सबसे पहला है जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, राशियों के योग में त्रुटि, मतलब जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि है उसको अगर हम ऐड करना चाहते हैं और हमारे पास कोई भी जो त्रुटियां हैं वो भी ऐड होती हैं, और किस तरीके से ऐड होती हैं उसको हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, चलो इस त्रुटियों के संयोजन के लिए माना दो पाठ्यांक हैं, दो पाठ्यांक ए व बी हैं।
ठीक है, ये हमने दो पाठ्यांक लिए हैं ए और बी, ठीक है, और इनमें जो त्रुटियां हैं वो हैं ए और बी है, और x बराबर अगर हम बात करते हैं a प्लस बी, इक्वेशन फर्स्ट है, मतलब इनका हम योग करना चाहते हैं। लेकिन क्या है, अगर हम a की बात करें, जो a पाठ्यांक के अंदर जो त्रुटि है, ठीक है ना, अगर आप क्या करें कि जो दो राशियां लेते हैं जिनके लिए इनके मापित मान जो हैं, ठीक है, दो पाठ्यांक a और b हैं, तो मापित त्रुटि सहित जो मान है वो है a के तो हैं ठीक है, ये है जहां हम कह सकते हैं जो प्लस माइनस डेल ए की परम त्रुटि और जो प्लस माइनस डेल बी है वो बी की परम त्रुटि है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन सेकंड, ये हमने इस तरीके से ले ली। तो डेल एक्स के लिए जो परम त्रुटि होगी वो क्या होगा, देखो ए और बी, ए की जो त्रुटि थी वो प्लस माइनस डेल ए थी, जो बी की जो त्रुटि थी प्लस माइनस डेल बी। अगर हम दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो इनकी त्रुटि भी इनमें जुड़ेगी। एक्स तो इनका प्योरिटी मान था, तो एक्स प्लस माइनस डेल एक्स भी तो होगा, तो प्लस माइनस डेल एक्स क्या होगा, डेल एक्स के लिए जो परम त्रुटि होगा वो क्या है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की अगर बात करें तो हम समीकरण पहले सेकंड को देख लेते हैं। तो एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल्स टू हम ए प्लस बी को एक साथ ले लेते हैं, प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से ले लेते हैं, प्लस माइनस दोनों में ही है। तो अब हम बात करेंगे इस a प्लस बी को समीकरण फर्स्ट से, इसको हम x मान सकते हैं क्योंकि समीकरण x बराबर a प्लस बी है समीकरण फर्स्ट से। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल a प्लस डेल बी, x से x कट गया, हमारे पास प्लस माइनस डेल जो x हो गया वो हो जाएगा प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल बी, ठीक है। तो इस तरीके से x के लिए जो चार संभावित मान है, परम त्रुटि डेल x के लिए जो चार संभावित मान हैं, जो चार संभावित मान हैं वो क्या हो सकते हैं, पहला तो है प्लस डेल ए प्लस डेल बी, दूसरा है प्लस डेल ए माइनस डेल बी, तीसरा माइनस डेल ए प्लस डेल बी, और चौथा जो है माइनस डेल ए माइनस डेल बी। लेकिन जो अधिकतम संभावित परम त्रुटि डेल एक्स के लिए चार संभावित मान जो हैं, या फिर अधिकतम संभावित परम त्रुटि जो है वो हो जाएगी प्लस डेल ए प्लस डेल बी, ठीक है। इस तरीके से अगर त्रुटि होती है तो दोनों में त्रुटियों का जो योग है वो अधिकतम त्रुटि होगी, इसे हम कहते हैं राशियों के योग में त्रुटि, ठीक है। तो आज राशियों के योग में त्रुटि की है, फिर राशियों के घटाओं में, गुना में और भाग में भी हम त्रुटि करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से देखना है, उसके न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और तुम्हें अपनी बुक से करने हैं, और जो त्रुटियों का संयोजन व राशियों के योग में त्रुटि है इसे बहुत अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल।